ये कहानी आपको हैरान और परेशान कर देगी। दरअसल ये कहानी है 17 साल के लड़के मिल्खा सिंह की, जिसका जन्म 20 नवंबर 1929 को मुल्तान के दूर दराज के इलाके के एक गांव कोटंडू में हुआ था। उस वक्त अखबारों से ही पता चलता था कि राजनीति में क्या चल रहा है। मिल्खा सिंह के गांव में अखबार वगैरह नहीं जाते थे। इनको किसी भी खबर की जानकारी तब होती थी जब इनका गांव का कोई व्यक्ति मुल्तान में सामान खरीदने जाता था। इसी बीच देश का बंटवारा हो जाता है। इनको इस बात की भनक तक नहीं लगती। लोगों की भीड़ अचानक पूरे गांव पर हमला कर देती है। 2 दिन तक लड़ाई चलती है। मिल्खा सिंह के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है। मिल्खा सिंह के पिताजी अंतिम सांस तक लड़ते हैं। मिल्खा सिंह जो छिपकर देख रहे थे, उनके पिताजी कहते हैं, भाग मिल्खा भाग। तब मिल्खा सिंह वहां से भागकर जंगल में रात गुजारते हैं। किसी भी तरह रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और महिलाओं के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और छिपकर बैठ जाते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। 3 दिन यहीं रेलवे स्टेशन पर गुजारते हैं। इसके बाद शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ 10 रुपये महीने की तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम करते हैं और 9th क्लास में एडमिशन भी लेते हैं। 1951 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही एथलीट्स खेलों में भाग लेने के लिए एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें 400 एथलीट्स भाग लेते हैं। इनमें एक मिल्खा सिंह भी होते हैं। इस रेस प्रतियोगिता में मिल्खा सिंह 6 नंबर पर आते हैं। यहीं से मिल्खा सिंह ठान लेते हैं कि मुझे एथलीट्स बनना है, मुझे धावक बनना है। मिल्खा सिंह अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, मैंने अब तक 80 मुकाबलों में भाग लिया है, जिनमें से मैंने 77 जीते हैं। यूं तो इनके सभी मुकाबले यादगार हैं, लेकिन इनका एक मुकाबला कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम जो 1958 में इंग्लैंड में होते हैं, फाइनल मुकाबला होता है 440 यार्ड मीटर रेस, वे भी मैल्कम स्पेन से, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। मिल्खा सिंह कहते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, अपनी नसों को आराम देने के लिए गर्म पानी से स्नान करता हूँ और अपनी पूरी तैयारी करने के बाद अपनी बस की सीट पर बैठ जाता हूँ। तब मेरे एक साथी मुझसे मजाक में कहता है, आज आप थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हो। मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे बराबर में मेरे कोच डॉक्टर हावर्ड आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मिल्खा तुम इस रेस को जीत सकते हो। मैंने मैल्कम स्पेंस को दौड़ते हुए देखा है। मैल्कम स्पेंस 300 मीटर धीमा भागते हैं, 100 मीटर तेज भागते हैं। तुम्हें मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करना है। तुम्हें ये रेस 350 मीटर ही समझनी है। मुकाबला शुरू होता है। मैदान दर्शकों से भरा हुआ होता है। मिल्खा सिंह दाएं पैर को लंबा करते हैं और बाएं पैर को पैरेलल करते हैं। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हैं। जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है, मिल्खा सिंह ऐसे भागते हैं जैसे मधुमक्खियों के झुंड ने मिल्खा सिंह का पीछा कर रखा हो। मिल्खा सिंह कहते हैं, जब मैं 15 मीटर दूर था, मुझे सफ़ेद पट्टी नज़र आ जाती है। जैसे ही मैं सफ़ेद पट्टी पर पैर रखता हूँ, मैल्कम स्पेंस हाफ फीट दूर रह जाते हैं। इसके बाद मैं गिर जाता हूँ और बेहोश हो जाता हूँ। इंडिया को पहला गोल्ड मेडल 400 मीटर रेस में मिल जाता है। मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, मैं होश में आ जाता हूँ। इंग्लैंड की महारानी मेरे गले में गोल्ड मेडल डालती है। इसके बाद मेरे पास एक लेडी आती है, जिसका परिचय कराया जाता है। वह इंग्लैंड में भारत की उच्चायुक्त डॉक्टर लक्ष्मी मित्तल होती हैं। वह मिल्खा से कहती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक संदेश भेजा है। मिल्खा सिंह से पूछो वह क्या मांगना चाहते हैं, मांग सकते हैं। इसके जवाब में मिल्खा सिंह कहते हैं, हमारी जीत की खुशी में पूरे देश में छुट्टी की घोषणा कर दी जाए। जब मिल्खा सिंह वापस भारत लौटते हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं। पूरे देश में छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है। यह थी द फ्लाइंग सिख और भाग मिल्खा
भाग जैसे नाम से प्रसिद्ध हुए मिल्खा सिंह की स्ट्रगल से भरी हुई कहानी। इस कहानी का अंत यही होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।